नमस्कार। किसी भी व्यक्ति के जीवन में विवाह एक ऐसी स्थिति होती है जो जीवन में भारी बदलाव का कारण बनती है। आमतौर पर शादी के बाद युवक और युवती जब एक साथ जीवन शुरू करते हैं तो उनके बीच कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्हें एक दूसरे को समझना पड़ता है और युवती को एक अपरिचित माहौल में अपने आप को ढालना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इन सब का असर निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और कई बार यह देखने में आता है कि पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। पुराने ज़माने में यह देखने में आता था कि पत्नी पति के घर में किसी पुराने पत्र को देख करके पति के चरित्र पर शंका करने लगती थी और उनके बीच में ऐसा कोई संदिग्ध पत्र विवाद का कारण बन जाता था। आज के इस आधुनिक युग में जहां मोबाइल जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मौजूद हैं, पत्रों के साथ ही साथ ये मोबाइल भी विवाद का कारण कई बार बन जाते हैं। जब भी पति या पत्नी एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा मैसेज देख लेते हैं या ऐसी कोई फ़ोटो देख लेते हैं जिससे कि उनके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, तो फिर वे उसके बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। और जब भी ऐसी सच्चाई नहीं उन्हें पता चल पाती है तो फिर उनके मन में शंका के बीज उत्पन्न होने लगते हैं और परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। इन सब के मद्देनजर ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए, डिवोर्स के लिए कोई याचिका न्यायालय में आमतौर पर दाखिल नहीं की जा सकती है। लेकिन जब यही छोटी छोटी बातें लंबे समय तक चलती रहती हैं और 1 वर्ष के बाद भी इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं, तो निश्चित रूप से पति या पत्नी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है और समस्या के समाधान के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ऐसी याचिकाएं हिंदू विवाह अधिनियम के विभिन्न धाराओं में दिए गए विभिन्न आधारों पर दाखिल की जाती हैं, जिनमें से एक प्रमुख आधार क्रूरता है। क्रूरता मानसिक भी हो सकता है और यह शारीरिक भी होता है। शारीरिक क्रूरता पति पत्नी के बीच में प्रायः मारपीट के रूप में देखने में आता है। यदि कोई ऐसी मारपीट की घटना होती है जिसमें शारीरिक रूप से चोट पहुंचती है, तो यह शारीरिक क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है और इसके आधार पर डिवोर्स की डिक्री न्यायालय द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मानसिक क्रूरता के अंतर्गत पति या पत्नी के ऐसे कई व्यवहार आते हैं जिनमें शारीरिक रूप से तो कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती है, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मन को चोट पहुंचता है और ऐसा जब जानबूझकर किया जाता है तो यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। इसे मानसिक क्रूरता मान लिया जाता है और इसके आधार पर भी डिवोर्स की डिक्री न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। सुमन कपूर बनाम सुधीर कपूर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि क्रूरता को चूंकि अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से न्यायालय को देखना होता है कि क्या क्रूरता गंभीर किस्म की है या कोई छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें पति पत्नी आपसी तालमेल से, आपसी समझबूझ से दूर कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है और क्रूरता गंभीर किस्म की पाई जाती है तो ही न्यायालय को उसमें दखल देना चाहिए और इस आधार पर डिवोर्स के लिए अग्रसर होना चाहिए। क्रूरता प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है और साथ ही साथ पति पत्नी के जीवन स्तर, शैक्षिक योग्यता और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करता है। पति या पत्नी किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इससे भी
उनके व्यवहार और आचरण का पता चलता है, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो उच्च श्रेणी के परिवारों में नहीं देखने में आती हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर क्लास फैमिली में ऐसे आचरण, ऐसी एक्टिविटीज़ आम तौर पर देखने में आ जाती हैं। इसी प्रकार से यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि में शिक्षा की कमी पाई जाती है तो उसका भी असर जीवन पर पड़ता है और व्यवहार आचरण उसके अनुरूप बदल जाता है। कम शिक्षित व्यक्ति का आचरण और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति के आचरण में फर्क होता है, और ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कम शिक्षित व्यक्तियों में आमतौर पर पाई जाती हैं और उन्हें कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन शिक्षित परिवारों में ऐसी बातों को गंभीरता से लिया जाता है और उसे बहुत ही निंदनीय माना जाता है। इसलिए ऐसे आचरण पर हो सकता है कि न्यायालय उसे क्रूएल्टी मान ले और क्रूरता मान ले परिस्थितियों के आधार पर, और डिवोर्स की डिक्री दे दिया जाए। इसी प्रकार से बी भगत बनाम डी भगत के मामले में न्यायालय ने यह कहा था कि जो पति पत्नी के बीच में रोजमर्रा की बातें होती हैं वो छोटी मोटी बातें न होकर के गंभीर किस्म की जब बातें हो जाती हैं और उनमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं न्यायालय को दिखती है, असुधार्य रूप से ये घटनाएं होने लगती हैं, तो फिर इसे क्रूरता माना जा सकता है। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में क्रूरता एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना क्रूरता हो सकती है, कौन सी घटना क्रूरता नहीं हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसी भी वैवाहिक विवाद के मामलों में कौन सी घटना क्रूरता है और कौन सी घटना क्रूरता नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।